सभी मित्रों को नमस्कार। माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों बाद आज आपसे बात हो रही है और एक फ़ुटबॉल के प्रोजेक्ट्स में थोड़े बिज़ी हो गए थे। अब कंटिन्यू चलेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि फ़ुटबॉल खेल में ऐसी क्या ख़ासियत है कि सबसे अधिक खेला जाता है, सबसे अधिक देखा जाता है। इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है? और हम देखते हैं, एक बार इसको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया था फुटबॉल को, क्योंकि हर 24 घंटे में कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल मैच होता है। इतना क्रेज़ है इसका। मतलब 2 इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं, 2 कंट्री मिल रहे हैं, इसका मतलब पीस क्रिएट हो रही है। और आपको पता ही है, फीफा में जो मेंबर कंट्री यूएन से भी ज़्यादा है और दुनिया में सबसे बड़ा आयोजन ओलंपिक होता है, जिसमें 28-29 गेम होते हैं। लेकिन उसके बाद सेकंड नंबर फीफा वर्ल्ड कप का ही आता है। और दूसरे गेम्स कभी इन्वेंट हुए, कुछ हुआ है। फुटबॉल का पहला क्लब शेफील्ड था, हम पहले भी डिस्कस करें, 1857 में बन चुका था, जबकि ओलंपिक्स 1896 में शुरू हुआ एथेंस में। और फर्स्ट मैचेस 1871 एफए कप शुरू हो गया था और लीग 1888 में शुरू हो गई थी फुटबॉल में। और होम एंड अवे 67-68 में शुरू हुए, जो फिर बाकी गेमों ने उसको कॉपी किया। और इसके प्लेयर्स इतने मशहूर थे, स्पेशली कुछ प्लेयर्स हैं जिनका नाम लेना है। पेले ने 4 वर्ल्ड कप खेले, जिसमें से 3 जीते। और सबसे हैरानी की बात है, इतना पैशन था मिस्टर पेले के लिए कि एक बार उनको रेड कार्ड दे दिया गया गेम में, और दोनों साइड स्पेक्टर्स ने कहा नहीं, इनको वापस बुलाइए। आई थिंक फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम है किसी रेड कार्ड दिए हुए प्लेयर को वापस बुलाया गया, और उनके कंट्री में नहीं, कोलंबिया में हुआ। और इससे भी बड़ा वो एक अचंभा है कि नाइजीरिया में इनको खेलने जाना था। वहाँ उस टाइम लड़ाई चल रही थी, तो दोनों ग्रुप्स ने कहा कि नहीं, पहले आप आएंगे, खेलेंगे, हम नहीं लड़ेंगे। 2 दिन तक लड़ाई रोक दी उन्होंने, और उसमें जाने के बाद फिर लड़ेंगे। तो ऐसा क्रेज़ था। और मिस्टर पेले दुनिया के 10 राजाओं से मिला, 10 किंग से, 5 एम्परर से, और 70 प्रेसिडेंट्स वर्ल्ड के उनसे मिला, और 2 पोप से मिला है। इतना मुश्किल होता है पोप से मिलना कि पूछे। 38 हेड ऑफ द स्टेट से मिले, और एक पोप ने तो उनको स्पेशल बुलाया कि आपसे बात करनी है। और अभी ठहरिए, इसका और देखिए भी क्या है। जब उन्होंने 1000वां गोल किया, तो उस गेम को देखने के लिए 1,38,000 लोग आए हुए थे। जब उन्होंने 1000वां गोल किया, उस शर्ट को पहन के, जिस शर्ट को पहन के उन्होंने करा, वो दोनों साइड के प्लेयरों ने टुकड़े टुकड़े कर दी। लाइट ऑफ कर दी गई, पेले को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। उसके बाद मैच पूरा हुआ, और जब लाइट जली तो पेले को सिल्वर शर्ट पहनाई गई, चांदी की शर्ट, जिस पे 1000 गोल लिखे हुए थे, 1000 गोल। इसके अलावा और भी बहुत मशहूर प्लेयर, पुस्कस, जो हंगरी और स्पेन दोनों के लिए खेले, उनके बारे में मशहूर था कि लेटर लिख दिया, द ग्रेट इनसाइड लेफ्ट फॉरवर्ड ऑफ द वर्ल्ड, और चिट्ठी पुस्कस के घर में पहुंच जाती थी। जॉर्ज बेस्ट इंग्लैंड के हुए हैं, उनके नाम से सीरीज चलती थी, बेस्ट ऑफ जॉर्ज बेस्ट पूरी सीरीज, और कितने बार ही कई सालों तक चली, लोग बोर नहीं हुए देख देख के। और जब ईस्ट जर्मन के 2 भाग थे, आपको पता है, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ जर्मन, ईस्ट जर्मन, वेस्ट जर्मन। ईस्ट जर्मन कम्युनिस्ट ब्लॉक, बहुत स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, सब कुछ होता है। स्पोर्ट्स में वो ओलंपिक में उनके मेडल्स इतने फर्स्ट सेकंड रहते थे, मतलब अमेरिका से भी ज़्यादा, रशिया से भी ज़्यादा मेडल रहते थे। लेकिन वो सबसे बड़ी स्पोर्ट्स अचीवमेंट मानते हैं 1974 की। 1974 वर्ल्ड कप जर्मन में हुआ था, वेस्ट जर्मन में। और ईस्ट जर्मन, वेस्ट जर्मन एक ही ग्रुप में थे, और ग्रुप मैचों में उन्होंने वेस्ट जर्मन को हरा दिया था। तो उसका
वो ओलंपिक मेडल्स लिए, वो इतना वैल्यू नहीं रखते जो कि उन्होंने 1974 में वेस्ट जर्मन को हराया। मतलब वहाँ भी फुटबॉल का इतना क्रेज था। तो हम ऐसे पीछे चलते हैं तो इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो 11th सेंचुरी में के गोल पोस्ट का साइज़ फिक्स हो गया था। नंबर ऑफ प्लेयर्स उस टाइम ज़्यादा रखते थे, 25, एक गांव से दूसरे गांव में खेलते थे, फिर गोल पोस्ट आ गया। जब गोल पोस्ट आ गया, ग्राउंड का साइज़ भी उस टाइम आ गया, तो बहुत पॉपुलर हुआ। तो उस टाइम क्या होता था, आई एम टॉकिंग अबाउट 11th सेंचुरी, उस टाइम क्या होता था कि आर्चरी, जितने भी यंग जो भी राजा के पास सोल्जर्स होते थे, उनको आर्चरी का कंपलसरी था ट्रेनिंग। क्योंकि आर्चरी उस टाइम ऐसा था, भाई लड़ना नहीं पड़ेगा, दूर से आप सैनिकों को मार दोगे। तो जब भी वो सेनापति देखता कि आज कम क्यों है, बोला जी फुटबॉल में इंजर्ड हो गए। जब देखा, बोला जो रोज़ की रोज़ फुटबॉल में इंजर्ड होते हैं, आर्चरी कंपलसरी स्पोर्ट्स है, इसमें आते नहीं हैं। उन्होंने कहा फुटबॉल बैन कर दो। हैरानी की बात यह है, 12 से लेके 12th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक फुटबॉल खेलना बैन कर दिया गया, क्योंकि वो हिंडर करता था तीरंदाजी की प्रैक्टिस में। 17वीं शताब्दी में गन पाउडर इन्वेंट हुआ, तब वो रिवोक हुआ। और फिर मतलब 5 साल बंद होने के बाद फिर ये रिवोक हुआ। फिर इतनी ज़ोर से फैला, आज हम जानते हैं उसकी, हम देखते हैं 1870 में, 1870 में 11 प्लेयर डिसाइड हो गए। 1863 में कोड ऑफ लॉ बन गया कि जो आज हम लॉ देखते हैं, 1863 में वो बन गए थे। जैसा हम दूसरे खेलों के बारे में जानते हैं कि उनको इन्वेंट किया गया था, इनको इन्वेंट नहीं हुआ। ये सभी कंट्री अपना सोचते हैं कि हम खेलते थे, जापान हो, रोमन हो, चाइना हो। इंडिया में भी बोलते हैं कि जी हमारे किशन जी कंदुक खेलते थे। संस्कृत में कंदुक का मतलब होता है स्फेरिकल थिंग विच गिव्स यू प्लेजर। तो कहीं ना कहीं ये खेल हर एक जगह, हर एक कंट्री में किसी न किसी नाम से मिलता है इसकी हिस्ट्री। ऑफ कोर्स मॉडर्न जो फुटबॉल खेल है वो इंग्लैंड की देन है, इसको हम सब मानते हैं। तो वास्तव में इस खेल में ऐसा क्या है कि इतना सारा लगाव है। एक्चुअली ये किसी दिन इन्वेंट नहीं हुआ, ना किसी ने इन्वेंट किया, ये ह्यूमन रेस के साथ डेवलप हुआ। कि जब आदिकाल में मानव क्या करता था, या तो शिकार करता था, शिकार हो जाता था। तो खाली वो पेड़ पर रह के और फल चुन के तो नहीं जीवित रह सकता था। खासकर जब बड़े शिकार उसके सामने आए थे, जब शेर आ गए, जंगली कुत्ते आ गए, तो वो क्या करे। तो वो उससे बचने के लिए वो क्या करे। अब इसके लिए उसने कहा कि भाई सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। और उसने देखा अपने साथियों के साथ रहेगा, कम्युनिकेट करेगा, कोऑपरेट करेगा, तो बचने के चांसेस ज़्यादा है। तो उन्होंने उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई, टैक्टिक्स डिवाइस करी, रिस्क लिए, ट्रैप सेटअप करे और उनको किल करना, उनको मारने के लिए फिर उन्होंने स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स सब डिवाइस करी। जब मैं ये बातें आपसे बोल रहा हूँ तो आपको नहीं लग रहा है कि कुछ मैं आज के फुटबॉल की ही बात कर रहा हूँ? टैक्टिक्स, स्ट्रेटजी, किल, शूट, बिल्कुल ठीक है। यही है प्रश्न कि एक शिकारी जब ये था तो गोल स्कोरर कैसे बन गए, ये कैसे कन्वर्ट हुआ शिकार से? इसका आंसर है एग्रीकल्चर। जब आदि मानव ने सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन इन द ह्यूमन हिस्ट्री, जब एग्रीकल्चर इन्वेंट करी उसने। एग्रीकल्चर से क्या हुआ कि उसको एक जगह रहना आ गया। जब एग्रीकल्चर इन्वेंट, तो रहना आ गया, उसको सरप्लस हो गया अनाज भी। अनाज उसके पास आता था, वो खाता था, उसको अब वो चिंता नहीं थी। लेकिन एग्रीकल्चर ने वो एक्साइटमेंट जो था, जो पहले उसको कई 100 सालों से शिकार करने का जो एक्साइटमेंट था, भागना है, दौड़ना है, करना है, वो मिसिंग हो गया। उसका फिर क्या सॉल्यूशन उसने निकाला कि चलो
हंट फिर भी करेंगे तो जंगल में जाके वो शिकार फिर भी करते रहे कि भाई जंगल में गए शिकार करा, जंगल में गए शिकार करा, वो भी चलता रहा। लेकिन रेवोल्यूशन के साथ साथ फिर क्या हुआ, गांव बस गए, फिर भी गांव से अपने जंगल में जाने लगा, लेकिन फिर शहर बस के, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। अब क्या करें, अब तो क्या हुआ कि जो जंगल थे वो तो दूर हो गए, अब सब कोई जंगल में नहीं जा सकता। अब वो एक्साइटमेंट जो शिकार का था वो क्या करे, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, तो उन्होंने बड़े बड़े स्टेडियम बना दिए, वहाँ पर जंगली जानवरों को लाते और वहाँ उनका शिकार करते। तो एक स्टेडियम, एक एरिना बना जहाँ पर शिकार होता रहा, जो कि 100 बाई 60 गज का ही होता था, जो फुटबॉल ग्राउंड का होता था। तो वो काफ़ी आने लगा, सैकड़ों की तादाद में जंगल से जानवर पकड़ पकड़ के शहर में लाने लग गए। लेकिन फिर देखा कि 1820 में एक बना रॉयल सोसाइटी एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, इतना ब्लड शेड होता है, एनिमल्स का भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो उन्होंने इसको बैन किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी हो गया था, लेकिन एक्साइटमेंट और वो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हाउस थे, उन्होंने कहा भाई जो हमारी लेबर है, जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, इनको वो इंटरटेनमेंट तो देना। और इंटरटेनमेंट जो मैक्सिमम था उस टाइम तो शिकार से ही आता था। तो सारा जो शिकार का जो एक्साइटमेंट है वो उनको ब्लड एनिमल से जब हटा तो उसको बॉल गेम में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि वो सारी चीज़ें उसको फुटबॉल गेम में दिखाई देती थी। स्टैटिक्स, टैक्टिक्स जो उसके फोर फादर्स और वो सब करते थे। तो क्या हमने देखा, वो सर्वाइवल हंटर था पहले तो अपने बचने के लिए, फिर स्पोर्ट्स हंटर है और अपने रिक्रिएशन के लिए हंट करता रहा। फिर जब जंगल से पकड़ के लाने लगा तो वो ब्लड एरिना में ब्लड स्पोर्ट्स आने लगा। एरिना बॉल से फिर वो बॉल स्पोर्ट्समैन बना, ब्लड स्पोर्ट्स से एरिना स्पोर्ट बना। तो सॉकर एक डिस्गाइज है हंट का, इसमें सारी वो छंबवेश है शिकार का फुटबॉल, इसीलिए इसको ज़्यादा देखा जाता है, लोग ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। और इसमें एक और ख़ासियत है कि फीफा तो बना 1904 में, लेकिन इंटरनेशनल बोर्ड 1863 में बन चुका था। इसमें इंटरनेशनल बोर्ड में क्या है, इसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरिश, वेल्स, ये 4 इसमें पहले से ही मेंबर थे। तो इंटरनेशनल बोर्ड जो है फुटबॉल एसोसिएशन का, उसके अंदर फीफा एक मेंबर है। तो इसमें जल्दी लॉ भी जल्दी नहीं बदलते हैं जैसे और गेमों में हो जाता है। इसकी एक और ख़ासियत है, कंटिन्यूटी चलती है गेम में। जैसे आप किसी एक टीम को फेवर कर रहे हैं, अटैक पे जा रही है, हाँ गोल होगा, बॉल छिन गई, तो आप उसकी डिफेंस के बारे में सोचने लग जाते हैं कि अब इसका नहीं मेरी टीम को डिफेंड करना है, मेरी टीम को, देखने वाले को भी खेलने वाले को। तो एक कंटिन्यूटी है, सेफ्टी है, पता है मारना, धक्का देना सब फाउल है, रेड कार्ड भी मिलेगा, तो वो प्रोटेक्शन है। तो और इंटरटेनमेंट है। इंटरटेनमेंट कैसे है कि ये दोनों चीज़ें तो हैं ही हैं, साथ में 45 मिनट्स के बाद हाफ टाइम होता है, जब आप उबने लगते हैं या कहो कि एक एक्साइटमेंट एक लेवल तक आप कंसंट्रेशन कर सकते हैं। 45 मिनट्स के बाद वो इंटरवल देते हैं, तो यू रिलैक्स, ओके यार फ्रेश, एंड देन यू प्रिपेयर नेक्स्ट फॉर 45 मिनट्स। सेम फाइटिंग मोड में आ जाते हैं प्लेयर भी, स्पेक्टेटर्स भी। तो एक रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा जोश से लगते हैं और फिर वो एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है पहले से भी, सेकंड हाफ में, इसलिए ज़्यादा गोल होते हैं सब कुछ। तो ये सब खासियत ओके। तो इसीलिए इसको आज देखा गया कि कुछ इंसाइट, कई लोग पूछते हैं कि फ़ुटबॉल में ऐसी क्या खासियत है, तो इसको हमने देखा कि कुछ ये जो है आदि मानव के, या जो हमारे मानव जो रेस है, इसके डीएनए में आ चुका है फुटबॉल। क्योंकि जो शिकार करने का था वो आज भी है, वो डीएनए में समाया रहेगा, और फुटबॉल गेम उसको पूरी तरह फुलफ़िल करता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला और खेले जाने वाला ये खेल है। आशा है कि फिर हम दूसरे मिलेंगे, अब जल्दी मिलेंगे और सब सेफ होंगे। याद दिलाता हूँ फिर, जो इंस्ट्रक्शंस हैं फॉलो करिए। अनलॉक हो गया है, लेकिन अब खतरा और भी बढ़ जाता है।
हाथ धोते रहिए, मास्क पहनिए और ज़्यादा सेफ रखिए, इम्यूनिटी रखिए। फिर हम मिलेंगे नए ऑडियो के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।